हेलो एवरीवन, दिस इज फारूक आजम एंड यू आर वाचिंग ऑक्सब्रीज टॉक्स। आज की वीडियो में आपके लिए स्पेशली लेकर आ रहा हूं V2, जहां हम V2 से एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ब का V2 वर्ब के आखिरी में ईडी लेकर बनाते हैं। वर्ब के आखिरी में ईडी लगाकर बनाते हैं। वर्ब V2 सिर्फ एक ही काम करता है। उसका काम यह है कि जब कोई काम समाप्त हो गया, इसमें है एंड था नहीं होगा, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? वर्ब का V2 आएगा। तो आज हम इस वर्ब के V2 को एक्टिव एंड पैसिव दोनों में सीखने वाले हैं कि वर्ब V2 में एक्टिव अगर ऐसे होगा तो उसी V2 का पैसिव क्या बनेगा। फिर इसको हम लोग इंट्रोगेटिव में देखेंगे, नेगेटिव में देखेंगे और फाइनली हम लोग इसको डायरेक्ट पैसिव में भी देखेंगे। कहता हूँ फॉर्मूला नंबर 2, V2 मतलब काम समाप्त हो गया। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। पहले आप देखिए, ये एक्टिव है, वो पैसिव है। ये एक सेंटेंस का एग्जांपल लेता हूं। वह पत्र लिख लिया। वह सब्जेक्ट है, इसने लिखा, मतलब ये एक्टिव हुआ। वह पत्र लिख लिया मतलब लिखने का काम समाप्त हो गया, तो ये हमारा V2 हुआ। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ही सब्जेक्ट लिखना, राइट, इसका V2 रोट एंड क्या लिखा? अ लेटर। तो अब इस तरह से वह पत्र लिख लिया, ही रोट अ लेटर। मैं अगर इसके पैसिव बनाऊंगा तो बड़ा ही आसान है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, ये ऑलरेडी आपको पता है। अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम लेकर आएंगे। इस वर्ब के पास हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो रूल नंबर 3 बोलता है वर्ब के फॉर्म को देखो। तो जब हम वर्ब के फॉर्म को देखेंगे तो यहाँ कौन सा फॉर्म दिखाई देता है? वर्ब का V2। तो V2 जब वो पैसिव में जाएगा तो बनेगा वाज वर प्लस V3। ये आपको याद कर लेना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। अब V2 हमारा पैसिव बना वाज प्लस V3 एंड देन उसके बाद किसके द्वारा? तो बाय हिम। सो अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, मतलब ये V2 पैसिव में क्या बना? वाज प्लस V3। अब देख पा रहे होंगे कि V2 बना वाज प्लस V3। इस हिसाब से बना ही रोट अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो पत्र लिखा गया। अब पहचानिए, पत्र अपने आप नहीं लिखाएगा, कोई इसे लिखेगा। तो इसलिए जब लिखेगा तो ये हमारा हो गया पैसिव। तो ऑलरेडी इसका ट्रांसलेशन बना हुआ है। एक्टिव में V2 डायरेक्ट V2 होगा, अब पैसिव में वाज वे प्लस V3। तो अब आप देखिए सेंटेंस, पत्र लिखा गया उसके द्वारा। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, बेहतर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, राधा गीत गाई। कौन गाई? राधा गाई, एक्टिव हुआ। राधा गीत गाई मतलब काम समाप्त हो गया, तो V2 हुआ। तो इसकी ट्रांसलेशन देखिए, राधा गीत गाई तो राधा सिंग का V2 होता है सैंग। राधा सैंग, क्या गाई? तो गीत गाई। राधा सैंग अ सॉन्ग, राधा गीत गाए। ये हमारा एक्टिव है। जब हम इसे पैसिव बनाएंगे, बड़ा आसान है। ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? दिए गए एक्टिव को पैसिव बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया। V2 हमारा, ये जो V2 है वो बनेगा वाज या वर। सब्जेक्ट डिसाइड करेगा वाज आएगा कि वर आएगा। सब्जेक्ट अ सॉन्ग सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए वाज हुआ। अगर ये प्लुरल होता तो वर होता। क्योंकि प्लुरल सब्जेक्ट हमारा प्लुरल वर्ब ही लेगा। तो अ सॉन्ग वाज संग किसके द्वारा? तो बाय राधा। आप हिंदी देख लीजिए, गीत गाया गया राधा के द्वारा। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये खुद अपने आप नहीं गवाएगा, कोई इसे गाएगा। मतलब सब्जेक्ट पे असर हो गया किसी और के काम करने का, इसलिए ये हो गया हमारा पैसिव। तो हमने V2 के एक्टिव से पैसिव को बनाना देखा। दिया हुआ है एक्टिव और उसे हम पैसिव बना रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं V2 के ही, ठीक है, फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट है प्लस वर्ब V2 है, तो ये V2 हो गया एंड प्लस ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी हाँ, डियर ऑल, मैं बात कर रहा था कि ये हो गया V2, तो हमारा V2। और जब हम इस तरफ फॉर्मूले की बात करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तरफ है। मैं बाई को फॉर्मूले में नहीं रखता हूँ। वजह यह है कि बाई रखने का मतलब हर बार आएगा, लेकिन जरूरी नहीं। जब डायरेक्ट पैसिव बनाएंगे तो बाय नहीं आने वाला है। तो फॉर्मूला देखिए, हमारा सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और ये V2 हमारा क्या बना? वाज प्लस V3। यही मेन रिलेशन आपको याद रखना है। अब मैं आपको लेके चलता हूं पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब है कि हम सवाल पूछने वाले हैं। क्या है? सवाल पूछने वाले हैं। ये एक्टिव
ये हो गया हमारा पैसिव। अच्छा, इंट्रोगेटिव में इसलिए अलग से बताता हूं क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव में सवाल होगा, इसके पास हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो ये बोरो करेगा, V2 को डिड मिलना है, तो पैसिव में हम इसे क्या करेंगे, इसलिए मैं खास करके इसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस क्या है, एक्टिव का सेंटेंस देखिए, वह पत्र लिख लिया, वह पत्र लिख लिया, अभी मैंने क्या नहीं रखा है। एक नॉर्मल सेंटेंस लिया है कि वह पत्र लिख लिया, तो इसके ट्रांसलेशन क्या बनेगा, ही रोट अ लेटर। क्या बनेगा, इस तरफ आ जाइए, ही रोट अ लेटर, उसने लिखा पत्र। ठीक है, अब तक वह पत्र लिख लिया, ही रोट अ लेटर ऑलरेडी आपको आता है। अब हम लेकर आते हैं क्या वह पत्र, पहले इसका पैसिव देख लीजिए। ठीक है, तो वह पत्र लिख लिया, ही रोट अ लेटर, पैसिव हो गया। अ लेटर वाज रिटेन बाय हिम, ये ऑलरेडी आपने पिछले वीडियो में देखा, जस्ट अभी पहले। जब इसका हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी क्या होगा, पत्र लिखा गया उसके द्वारा, पैसिव बना। अब उस सेंटेंस में हम लेकर आते हैं क्या, क्या वह पत्र लिख लिया। आपको पता है क्या हम करने के लिए सिंपल एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, दिए गए वर्ब के हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे। सवाल है हेल्पिंग वर्ब होगा तो, इस केस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये उधार लेगा, क्या मिलेगा इसे, डिड। मैंने क्या किया है, एक नया सेंटेंस यहां लिखा है, क्योंकि अगर यहां हम डिड करेंगे तो ये वर्ब V1 बनेगा, तो मैं जब एक बार रोट लिख दिया तो इसे V1 नहीं बना सकते, यहाँ पे करेक्शंस कंप्यूटर पे नहीं कर सकते हैं, तो मैंने एक नीचे ले लिया। आप मान के चलिए ये रोट ने V2 को उधार लिया। ठीक है, रोट क्या की वजह से क्या लेकर आया, डिड लेकर आया, तो अब क्या होगा, इसके बाद ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये रोट V2 डिड ले लिया, तो डिड हमारा ऑलरेडी पास्ट है, तो ये वर्ब दोबारा पास्ट नहीं होगा। जब भी वो डिड लेगा अपने ओरिजिनल फॉर्म में ये वापस चला जाएगा, जो आप देख सकते हैं, डिड ही राइट, ये डिड आया है इसकी V2 की वजह से, क्योंकि सेंटेंस में है क्या, तो ये इसे डिड यहां दे दिया और खुद बन गया हमारा V1। तो डिड ही राइट और क्या लिखा, तो अ लेटर, उसने पत्र, क्या वह पत्र लिखा। ठीक है, जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो आप ध्यान दीजिए, अब इस डिड को इधर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्यों, डिड V2 में है, क्योंकि उसके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हम V2 पैसिव की बात करेंगे तो आपने ऑलरेडी देखा है V2 पैसिव के पास हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है, वाज या वर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब पैसिव ये बना हुआ है, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, और मैं अभी क्या लेकर आ जाता हूं, तो ये आ गया क्या, क्या पत्र लिखा गया उसके द्वारा। बड़ा ही आसान है, इस वाज को उठा के सब्जेक्ट से बाहर लाएंगे, मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे और ये वाज यहाँ से गायब हो जाएगा, तो क्या बनेगा, आप यहाँ देख लीजिए नीचे सेंटेंस में देखिए, वाज अ लेटर रिटन बाय हिम, यहाँ से वाज गायब होके यहाँ आ गया। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव में, देखते हैं किस में देखते हैं, नेगेटिव में देखते हैं, मतलब कि सेंटेंस में क्या होगा, नॉट होगा। एक सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं फिर हम लोग, यहाँ पे एक्टिव हो गया, ये सेंटेंस है, वह पत्र लिख लिया, मैंने इस नहीं की जगह खाली छोड़ दिया है। पहले नॉर्मल बना लीजिए, आसान होगा, ट्रांसलेशन होगा, वह पत्र लिख लिया, मतलब ही रोट अ लेटर। ठीक है, अब इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो फिर वही बात होगा, अ लेटर वाज वेयर, सो अ लेटर वाज रिटेन, किसके द्वारा, बाय हिम। अब इसका हिंदी हो जाएगा, पत्र लिखा गया उसके द्वारा। अब हम सेंटेंस में नॉट लाते हैं, हमने सेंटेंस में क्या लाया, अब हम नॉट लेकर आ गए, मतलब नहीं लेकर आ गए। नहीं का जगह है वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन इस V2 के पास हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो जब ये आएगा नॉट तो हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। तो V2 को क्या मिलेगा, डिड मिलेगा। आप इसे याद कर ले, V2 को हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगा, डिड मिलेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या बन जाएगा, यह देखिए ही, उसके बाद आ जाएगा डिड नॉट, नॉट इससे पहले आएगा और इससे हमने उधार लिया, ये डिड, V2 ने उधार लिया डिड, तो हो गया ही डिड नॉट। अब चूंकि ये ऑलरेडी पास्ट हो गया तो दोबारा पास्ट नहीं बनेगा, इसलिए ये क्या बनेगा, हमारा V1 बनेगा। तो ही डिड नॉट राइट, क्या नहीं लिखा, अ लेटर। जब हम पैसिव की बात करेंगे तो ये जो उधार दिया हुआ हमारा है, आप ऐसा देखिए,
ये जो उधार दिया है इसके पास नहीं था, इसके पास नहीं था इसलिए उधार लिया। लेकिन जब आप पैसिव में आएंगे तो इसके पास खुद का हेल्पिंग वर्ब आ गया। ये जो हेल्पिंग वर्ब है भी3 के पास, मतलब वर्ब के पास ऑलरेडी है। तो ऐसे केस में जब हम नॉट लाएंगे तो बड़ा आसान है, अ लेटर वाज आएगा। चूंकि नॉट एडवर्ब है, इसका काम है वर्ब से पहले एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हो गया अ लेटर वाज, अब आ गया नॉट। ठीक है, पहले लिखा हुआ लेटर वाज रिटेन, किसके द्वारा? नॉट हो गया। अब ये वाज और रिटर्न के बीच में ये नॉट आ गया। अब चूंकि जब नॉट आया हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो इसके पास खुद का हेल्पिंग वर्ब है। तो आप याद रखिए भी2, भी1 एंड भी5 उधार लेता है, और पैसे में उधार हम नहीं ले जाते हैं क्योंकि भी1 भी5 इज हमारे भी3 बनता है। अब भी2 वाज और वर्ब प्लस भी3 बनता है। इस हिसाब से अब हमारा हो गया अ लेटर वाज नॉट रिटेन बाय हिम। तो आपने इंट्रोगेटिव देखा, आपने नेगेटिव देखा। अब आप देखने चलते हैं डायरेक्ट पैसिव। क्या देखेंगे? डायरेक्ट पैसिव। ये देखिए, ये एक्टिव हो गया, ये पैसिव हो गया, ये वर्ब का भी2 है, और भी2 जब पैसिव में जाएगा तो ये बनेगा वाज या वर्ब प्लस भी3। डायरेक्ट पैसिव ऑफ फ्यू फैक्ट्स में हमने ये टोटल वर्ब के फॉर्म का लिखाया है कि भी फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, क्या करेंगे पैसिव बनाने के लिए, फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, इसे क्या करेंगे, फॉर्मूला 3 क्या है, ये आप जरूर आप पहले देखें इस वीडियो को समझने से पहले। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि भी2 जब पैसिव बनेगा तो क्या बनेगा? वाज वे प्लस भी3। अब एक सेंटेंस लेते हैं, हम एक्टिव में नहीं लेंगे क्योंकि हम सीखने जा रहे हैं डायरेक्ट पैसिव, मतलब हिंदी का सेंटेंस ही मेरे पास पैसिव आएगा। आप देखिए इसे, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया गया, तो आप पहचानिए बच्चे ने अंग्रेजी पढ़ाया या बच्चों को किसी ने पढ़ाया। जवाब आएगा बच्चों को किसी ने पढ़ाया, इसलिए क्या हुआ? हमारा पैसिव हुआ। और जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो पहले डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, हम पहले क्या करेंगे? ये पैसिव है ठीक है, लेकिन पहले आप वर्ब का फॉर्म क्लियर कीजिए ताकि कंफ्यूजन ना बना रहे। तो वर्ब है, फॉर्म कौन लगेगा? तो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया गया, गया मतलब काम हो गया, तो ये हमारा हो गया भी2। तो वर्ब कौन हुआ? हमारा वर्ब हुआ वर्ब का भी2। अब वर्ब के भी2 के बाद हम कंफर्म करेंगे ये हमारा एक्टिव है कि पैसिव है। तो जब हम एक्टिव पैसिव की बात करें, देखिए तो मिला हमें इस सेंटेंस में भी2, रास्ता पैसिव, तो इस हिसाब से हो गया हमारा पैसिव। ठीक है, तो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया गया भी2 और पैसिव में, और भी2 पैसिव में क्या बनेगा? वाज प्लस भी3। इस हिसाब से जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा द चिल्ड्रेन। अब हमको भी2 क्या बन के आ रहा है? वाज या वर्ब प्लस भी3। तो द चिल्ड्रेन प्लुरल है, ये प्लुरल है, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लुरल आ गया। तो द चिल्ड्रेन वर टाउट, क्या पढ़ाया गया? अंग्रेजी पढ़ाया गया। इस तरह से ये बात स्पष्ट हो गया कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं वर्ब के भी2 का नॉर्मली, तो हमें भी2 के पास डायरेक्ट पैसिव में भी2 हमारा वाज वर्ब प्लस भी3 लेके चलता है, और ये पैसिव है तो भी2 हमारा ये पैसिव बन गया। इस तरह से स्पष्ट हो गया कि भी2 जब डायरेक्ट पैसिव आएगा तो हम इसको फॉलो करेंगे और हम यूज करेंगे। आप बात समझिए, जो हम ग्रामर सीख रहे हैं इसके कई कारण है। आपके बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, आपके 11 12 में सवाल पूछा जाता है, 12th के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ऑलमोस्ट इंडिया के सारे बोर्ड में इंग्लिश से सवाल होते हैं, सारे जनरल कॉम्पिटिशन में इंग्लिश से सवाल होते हैं, और ये वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हमने भी2 को सीखा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर भी3 के वीडियो के साथ। आप हमारे वीडियो को जरूर देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। इनकेस अगर समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको अजब लगेगा, लेकिन अगर आप ढंग से देखते हैं एकदम आसान हो जाएगा और आप बराबर से समझ सकते हैं, एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर भी3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।